गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग का छमाही परीक्षा जो कि 6 महीने पे होती है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की जो है एग्जाम्स होने वाली है 1 अक्टूबर से, और उसी को टारगेट करके आप लोगों का ये स्पेशल क्लास लगाया गया है जिसमें हम लोग उन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं, तो उन 7 चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, और 19 मेन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्हीं में से आपका पहला टॉपिक है आज का इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। आप लोग कहेंगे कि सर ये इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसके पहले आपने चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति में आपने क्या पढ़ा था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। इन सभी चीजों को आपने पढ़ा था। अब 1 बाय 1 अपना नाम लिखिए और बताइए कौन बच्चा बताना चाहता है कि प्राकृत संख्या क्या होता है। कौन सा बच्चा बताना चाहता है? आप अपना नाम लिखिए, माइक ऑन करके बताना है कि प्राकृत संख्या क्या होता है। कौन सा बच्चा बताना चाहता है? माइक ऑन करके बता सकते हैं आप। ये आप पढ़ चुके हो कि प्राकृत संख्या क्या होता है। साहिल बताइए माइक ऑन करके, साहिल माइक ऑन करके बताइए। साहिल, एकांत आप बताइए तो। सर, जो संख्या 1 से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, आपने सही बताया। इसमें और कुछ सुधार कर सकते हैं। और कोई बच्चा? दीक्षा आप बताइए। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही जवाब। देखिए आपने भी वही बताया था, लेकिन गिनती की थोड़ा संख्याओं को आपने बस मैं समझ गया, आप लोगों को आने लगा। देखिए गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, यानी कि जिन संख्याओं की मदद से हम किसी चीज को गिनने का कार्य करते हैं उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे हमारी गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो 1 से शुरू होती है तो प्राकृत संख्या भी कहां से शुरू होगी? 1 से शुरू होगी। तो देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। और कहां तक जाएगा? अनगिनत तक जाएगा। 4 के बाद अगली प्राकृत संख्या 5 हो जाएगी, 5 के बाद अगली प्राकृत संख्या 6 हो जाएगी, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अब देखिए आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे कि 1 क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, क्योंकि यहीं से नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या जो है शुरुआत होती है। और आप पूछेंगे इसका एंड कहां पे होती है, तो इसका एंड नहीं होता, ये अनगिनत है, इनफाइनाइट है। तो हमसे कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो हम कहेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये अनगिनत है। यानी हम इसे काउंट नहीं कर सकते कि अंतिम प्राकृत संख्या कौन सी होगी। तो आप लोगों ने प्राकृत संख्या बता दिया। अब जो भी बच्चा बताना चाहता है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, एक बार जल्दी से अपना नाम लिखिए तो। 0 से अंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। वेरी गुड। और कोई बच्चा? सही बताया आपने, एकदम सही बताया। सर, अगर प्राकृत संख्या में अगर शून्य मिला दिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। वेरी गुड, आपने भी एकदम सही बताया। और कोई बच्चा बताना चाहता है? दोनों व्यक्ति का एकदम सही था। और कोई बच्चा? चलिए अब मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। आप लोगों ने जो बताया एकदम सही था, दोनों बच्चों का सही था कि जब प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेते हैं उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो गया? ये बड़ा वाला गोला जो है ये पूरा जो है क्या बन जाएगा? ये पूरा जो है पूर्ण संख्या बन जाएगा। यानी 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, ये क्या है? पूर्ण संख्या हो गया। और एक जो है क्या है? सबसे छोटी जो है प्राकृत संख्या है। अब आपसे पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? 0, क्योंकि 0 से जो है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या की जो है शुरुआत होती है। तो जब हम प्राकृत संख्या के संग्रह में ही यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या। उसी में केवल 0 को शामिल कर देते हैं तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका पूर्ण संख्या। क्लियर है? चलिए पूर्णांक कौन सा बच्चा बताना चाहता है? पूर्णांक इंटीजर क्या होता है? जो भी बच्चा बताना चाहता है अपना नाम लिखिए।
दीक्षा बताइए, पूर्णांक क्या होता है दीक्षा? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर पूर्णांक कहते हैं। वेरी गुड, एकदम सही है। विकास आप बताइए, साहिल, विकास, साहिल, एकांत, सुमित बताइए, खुशबू। सर दिन संख्या में ऋणात्मक या धनात्मक संख्या दोनों संख्या होती है, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। क्या इसमें जीरो शामिल होता है एकांत? जीरो शामिल होता है? यस सर। जीरो जमा नेगेटिव जमा पॉजिटिव। ठीक है, वेरी गुड। खुशबू आप बताइए, खुशबू, खुशबू, खुशबू आपने नाम लिखा है, बताइए खुशबू। चलिए मैं बताता हूं। देखिए आप लोगों ने भी एकदम सही बताया कि जब पूर्ण संख्या में, जैसे पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से शुरू होता है, कहां तक जाता है, अनगिनत तक जाता है, अनगिनत तक ये जाता है, डैश डैश, ये क्या है, पूर्ण संख्या। इसी में जब ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक मतलब जो जीरो से छोटी होती है, जैसे कि -1, -2, -3, -4 डैश डैश, तो इस संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या में ही हमने ऋणात्मक संख्या को ऐड कर दिया तो वो बन गया पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। जैसे कि जीरो से आगे वाला सब तो पूर्ण संख्या था, इसी में हमने ऋणात्मक संख्या जोड़ दिया जो कि जीरो से क्या होता है, छोटा होता है, तो वो बन गया पूर्णांक इंटीजर। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। आसान है ना, एकदम आसान है। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए, साहिल मैडन्ना नाम से जो बच्चा है, अगर आप ऐसे अनावश्यक बात करेंगे, और देसी नाम से जो बच्चा है, मैं आप दोनों लोगों को क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर अनावश्यक आपको मैंने दोबारा बात करते हुए देखा तो आप दोनों लोगों को मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए परिमेय संख्या कौन बच्चा बताना चाहता है, नाम टाइप कीजिए अपना। व्हाट इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या क्या है, जो भी बच्चा बताना चाहता है। एकांत बताइए। सर दिन संख्याओं को p/q में लिख सकते हैं, वह q बराबर 0 नहीं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। वेरी गुड, एकदम सही बताएं आपने एकांत, एकदम सही बताया। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब क्या होता है, p का मतलब हुआ अंश, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं नोमिनेटर, और q का मतलब हुआ हर, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी जिस भी संख्या को हम नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर, यानी अंश बटा हर, तो अंश बटा हर थोड़ा लंबा नाम हो जाता है, इसलिए हम उसे कह देते हैं p/q के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होगा। शर्त सिर्फ इतना है कि q यानी कि नीचे वाला जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहीं से एक निष्कर्ष निकलता है कि प्राकृत संख्या जो है 1 2 3 4, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे कि यस सर ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इनके सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सब के सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। अगर मैं पूछूं कि क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, तो आप कहेंगे जी सर क्यों, क्योंकि 0 1 2 3 4 डैश डैश यही सब क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या के भी बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये सब भी क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सब भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक क्या होता है, -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4, ये सब क्या होता है, जिसमें निगेटिव संख्याएं जुड़ जाती हैं उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो क्या पूर्णांक परिमेय संख्या होता है? तो आप कहेंगे कि जी हाँ सर ये भी परिमेय संख्या होता है। कैसे होता है, इनके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, इनके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो ये सब भी क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। यानी कि सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है, एकदम आसान सवाल था, ठीक है। तो देखिए इतनी चीजें तो आप जान चुके हैं कि जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब सवाल आता है जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, और आपने क्या नहीं पढ़ा है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। यानी अब तक हमने वो चीजें पढ़ा जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेकिन उन चीजों को मैंने रिकॉल इसलिए करा दिया क्योंकि वो चीजें जानेंगे तभी आपको पता चलेगा
कि इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं क्या होता है। आप में से क्या कोई बच्चा बता सकता है? ऐसे मैंने पढ़ाया नहीं है तो शायद आप लोग नहीं बता सकते। किसी को याद है, किसी को पता है, आपने कभी पढ़ा है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी बच्चा जिसे लगता है कि आपने पढ़ा है तो आप माइक ऑन करके बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा है, नहीं बता रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी पढ़ लीजिए, अभी आप बता सकते हैं। देखिए अभी मैंने बताया आपको कि परिमेय संख्या क्या होती है, और मैंने इसमें क्या बताया कि कोई भी संख्या अगर हम उसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q का मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। बस शर्त यही है कि q जो है यानी नीचे वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। ये हमारा जो है क्या था? परिमेय संख्या का परिभाषा था, जो आप लोग समझ चुके हैं। तो अपरिमेय संख्या में देखिए परिमेय संख्या ही लिखा गया है, बस आगे में अ लगा दिया गया। तो इतने से इसका मतलब हो जाता है अपरिमेय संख्या का कि तमाम वो संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, और जिसे लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, जिसे नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या। तो परिमेय से ही बना है अपरिमेय, यानी जिसे हम p बटा q यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या, नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल बताइए, चलिए इसका एग्जांपल भी देखते हैं। देखिए वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, और q इक्वल टू नॉट 0 है, यानी नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। जैसे समझिएगा, मैं यहां कह दूं √3, तो √3 का मान जो होता है ना, इसे हम आप कभी भी p बटा q में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे √5 है, इसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √7 है, इसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √11 है, इसे आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाएगा तो क्या हम उसे अपरिमेय संख्या कह देंगे? ऐसा एकदम नहीं है, हम उसे अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। कब नहीं कहेंगे? अब जैसे रूट के अंदर अगर 4 आ गया तो क्या ये अपरिमेय है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं? 2 गुने 2 कर सकते हैं, यानी 4 को हम पेयर में यानी जोड़ा में गुना कर सकते हैं। और जब जोड़ा में गुना करते हैं तो इसमें से 1 2 जो है बाहर आ जाता है, और आपने पढ़ रखा है कि जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 है, तो ये क्या बन गया? परिमेय संख्या, यानी कि √4 जो है परिमेय संख्या। लेकिन अगर बात करें √5 को, तो हम इसे पेयर में गुना नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अगर बात करें √9 को, तो √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3 लिख सकते हैं, तो इसमें से 1 3 बाहर आ जाएगा। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो ये क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। अगर हम बात करें √10 का, तो हम इसे जोड़ा में फिर से नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है यहां तक? किसी भी बच्चे को यहां तक डाउट है कहीं पे भी? एकदम आसान है, आप लोग कर सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बताएंगे जरूर। आसान है ना एकदम? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं, जैसे एग्जांपल में देखिए √3 हो गया, √7 हो गया, √2 हो गया, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो यहीं से एक सवाल बनता है कि वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है, तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। अब आपको बस ये जानना है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पूर्ण वर्ग का मतलब बताता हूं। जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 लिख सकते हैं, तो ये 4 क्या हो गया? पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अगर हम 9 की बात करें तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3 लिख सकते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। इसी प्रकार से अगर बात करें हम 16 की, तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 4 लिख सकते हैं। बात करें 25 को, तो 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5 लिख सकते हैं। यानी हम जिसे पेयर में गुणा करके यानी डबल में गुणा करके लिख सकते हैं, तो वो सब के सब अगर रूट के अंदर आ जाए, जैसे √4 आ जाए, या √9 आ जाए, या √16 आ जाए, या √25 आ जाए, तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, यानी जिसे हम पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, तो वो होती है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या तो वो परिमेय हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी संख्या आती है जिसे हम क्या नहीं कर सकते हैं? जोड़ा में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे
क्वेश्चन आ जाए 3 का, जैसे आ जाए 5 का, 7 का, तो हम क्या इसे जोड़ा में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो यही √3 पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, √5 पूछेगा तो हम इसे क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। √7 पूछेगा तो हम इसे क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सभी बच्चों को, कि परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आसान है ना? एकदम आसान है। चलिए अब मेरे एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ध्यान से पोल सेक्शन में देना है आंसर, ध्यान से पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन देखिएगा, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, कहां आंसर कीजिएगा? पोल सेक्शन में। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए पहले आप लोग, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे, तो एकदम आराम से। कौन सा एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या आपको बताना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से प्रयास कीजिए। सभी बच्चे प्रयास करेंगे। प्रयास कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। लास्ट की 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत है, आधे से अधिक बच्चों का आंसर सही था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का आंसर गलत था। आपसे पूछा गया था कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब हुआ इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या कौन सी है? आपके सामने 4 विकल्प था। तो अगर पहला विकल्प को चेक करते हैं तो 4.5 को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 45/10। अब आप कहेंगे सर ये 45/10 कैसे हो गया? दशमलव के बाद एक अंक है तो वो एक पे कितना जीरो लगा देंगे? एक जीरो लगा देंगे। तो 45/10 जो है ये किस में बदल गया? P/Q के रूप में बदल गया। अगर P/Q में बदल गया तो ये क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा। इसमें पूछा क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। और 1/2 तो ऑलरेडी P/Q में है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। लेकिन √11 जो है, ये जो है क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, यानी इसे जो है हम P/Q में नहीं बदल सकते। अब कई बच्चों ने √25 को आंसर किया है, जो कि आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान से देखिए, मैंने अभी बताया था कि √25 को हम पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5 × 5, 50 25। तो इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और ये किस में बदल गया? P/Q। अब P/Q का मतलब क्या है? परिमेय संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? साहिल एगोरिया, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। देखिए आप क्लास को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, आप क्लास को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। साहिल एगोरिया नाम से जो बच्चा है, मैं आपको कई बार समझा रहा हूं लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए, बार बार मैं समझा रहा हूं। एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है,
चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी √11। चलिए एक प्रश्न और कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से प्रश्न को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर, चलिए पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। पोल सेक्शन में आंसर करना है और सभी बच्चों को आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से उत्तर कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। आधे बच्चों का उत्तर गलत हो रहा है। आराम से उत्तर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से उत्तर कीजिए। इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर? वेरी गुड। चलिए लास्ट का 10 सेकेंड है इस प्रश्न का आंसर करने के लिए। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन एक अपरिमेय संख्या है? यानी आपको पहचानना है कि किसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम चेक करें ऑप्शन ए को, तो 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 45/10। तो ये तो P/Q के रूप में हो जाएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर बात करें ऑप्शन सी को, तो 16/4 है, इन दोनों के ऊपर वर्गमूल है। तो आप बताइएगा 16 को हम क्या लिख देंगे, 4 × 4 बट्टा 4 को क्या लिख देंगे, 2 × 2। ठीक है, अब इन दोनों में से एक एक बाहर आ जाएगा, तो 2 को 4 है तो 1 4 बाहर आ गया, 2 को 2 है तो 1 2 बाहर आ गया, और 4/2 क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया। तो ये भी जो है किस में हो गया, हमारा P/Q के रूप में हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बात करें 81 को, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 9, यानी 9 81, इसमें से 9 बाहर आ जाएगा, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये भी क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तो बचा केवल ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को ध्यान से देखिएगा, √27 है, तो क्या हम इसे पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो जब कभी एक अपरिमेय संख्या को भाग देते हैं, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, वो हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये √27 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और उसको किसी भी संख्या से भाग दीजिए, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, तो ये आंसर क्या होगा, आपका होगा आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या। यानी √27 को हम पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं, और ये अपरिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो वो अपरिमेय संख्या ही हो। क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। आसान है, एकदम आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपको इसको करना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है, निम्न में कौन कौन अपरिमेय संख्या नहीं है?
देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसमें से पहचानना है कि कौन कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि जो परिमेय है उसी को बता देंगे। आप इसमें से पहचानिए कौन कौन सी परिमेय संख्या है, यानी किसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने का। एक से ज्यादा उत्तर होगा इसमें, एक से ज्यादा उत्तर होगा, एक से ज्यादा उत्तर होगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, एक से ज्यादा उत्तर होगा इसमें। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। खुशबू गलत है आपका, ध्यान से देखिए, लास्ट वाला आपने गलत आंसर किया है, एफ किया है आपने। एफ नहीं होगा उत्तर में, एफ जो है आपको अपरिमेय संख्या नहीं है बताना है। चलिए मैं बताता हूं, देखिए कहां पे आपको गलती हो रही है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या का मतलब क्या है कि जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारा उत्तर होगा। तो √13 को तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन √36 को हम लिख सकते हैं। 6 गुने 6, तो इसमें से 6 बाहर आ जाएगा, 6 के नीचे 1 है तो ये हो जाएगा एक उत्तर। √49 को भी लिख सकते हैं 7 गुने 7, ठीक है, तो 7 के नीचे 1 आ जाएगा तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। √81 को भी लिख सकते हैं 9 गुने 9, तो इसमें से 9 बाहर आ जाएगा, 9 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। √100 को भी लिख सकते हैं 10 गुने 10, इसमें से भी एक 10 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बट्टे में एक, परिमेय संख्या। √65 को नहीं लिख सकते हैं, 85 को नहीं लिख सकते हैं, 99 को नहीं लिख सकते हैं, 45 को नहीं लिख सकते हैं। यानी पेयर में गुना करके सिर्फ 4 को ही लिख सकते हैं, बी सी डी ई, बी सी डी ई, यही हमारा उत्तर होगा, बी सी डी ई। बाकी सब जो है अपरिमेय संख्या, और हमें क्या बताना था, जो अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कितने बच्चों का एकदम सही था, वाई टाइप कीजिए, जिनको डाउट है अभी भी नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। रवीना गोड़िया नाम से जो बच्चा है, देखिए आप अनावश्यक वाई टाइप कर रहे हैं, मुझे मजबूरन क्लास से बाहर करना होगा, ऐसा मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है, एकदम आसान है। चलिए, तो अब आप लोग जो है अपरिमेय संख्या पहचान सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा। एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है,
बताइए इनमें से कौन कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कमेंट करना है। इनमें से कौन कौन जो है अपरिमेय संख्या है? एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है, बताइए सभी बच्चे। देखिए सुभाष नाम से जो बच्चा है, ये अनावश्यक चीजें अगर आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में तो मुझे बाहर करना पड़ेगा क्लास से, ऐसा मत कीजिए। इनमें से आपको बताना है कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब है किसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, किसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए चेक करते हैं। तो पहला जो है अपरिमेय संख्या एकदम सही जवाब, दूसरा भी अपरिमेय संख्या, तीसरा जो है हम इसे क्या लिख सकते हैं 9 गुने 9, यानी कि 9 बाहर आ जाएगा, 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, तो ये उत्तर नहीं होगा। 65 ये अपरिमेय संख्या, इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन रूट 121 को हम लिख सकते हैं। 11 गुने 11, तो क्या हो जाएगा 11 बाहर आ जाएगा, तो 11 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। 49 को भी हम क्या लिख सकते हैं 7 गुने 7, तो ये भी क्या हो जाएगा उत्तर नहीं होगा। लेकिन रूट 47 जो है इसके हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, रूट 41 हो गया, रूट 48 हो गया, रूट 50 हो गया, ये सब जो है अपरिमेय संख्या है। बस अपरिमेय संख्या कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन ई नहीं है और ऑप्शन एफ नहीं है। इन तीन के अलावा बाकी सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है? किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आपको पढ़ना है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, देखिए अभी आपने पढ़ा रेशनल नंबर, क्या पढ़ा आपने रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं परिमेय संख्या। एक आपने पढ़ा इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। और एक आपने पढ़ा यहाँ पे परिमेय संख्या। तो दोनों में अंतर क्या था, अंतर ये था कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या होती हैं जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दोनों में मेजर अंतर यही है। लेकिन इन दोनों को ही, जो परिमेय संख्या होता है और जो अपरिमेय संख्या होता है, इन दोनों को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। यानी अगर मैं कहूं यहाँ पे 1 है या 2 है या रूट 4 है या 1/2 है या -1/4 है, ये सब परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या के साथ साथ क्या है वास्तविक संख्या है। अगर मैं बात करूं रूट 3 का, रूट 7 का, रूट 11 का, रूट 13 का, तो ये सब क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं, और ये अपरिमेय संख्या के साथ साथ क्या है वास्तविक संख्या भी है। यानी जो भी संख्या परिमेय होगा वह वास्तविक होगा, जो भी संख्या अपरिमेय होगा वह भी वास्तविक होगा। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार का हो गया, एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय भी वास्तविक होता है, अपरिमेय भी वास्तविक होता है। यानी परिमेय और अपरिमेय को जब मिला देते हैं तो वही वास्तविक संख्या बन जाता है, रियल नंबर्स बन जाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल्स में देखिएगा, जैसे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, यानी जब दोनों को साथ में मिला देते हैं तो क्या बनता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। और वास्तविक संख्याओं को आर के द्वारा दिखाया जाता है।
यानी रियल नंबर जो होता है, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसको आर से दिखाया जाता है। इसको इस समझने का सबसे अच्छा तरीका है, क्यू से किससे दिखाया जाता है, रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर। और ये है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। अब प्रश्न कैसे आएगा, देखिए जैसे मैं आपसे पूछूं कि 4 प्लस रूट 16 ये क्या है, तो आप इसका आंसर करेंगे कि 4 तो 4 है, ठीक है, और ये जो 16 है हम इसे क्या लिख सकते हैं, रूट 16 का मान होता है 4, कितना होता है 4, तो रूट 16 की जगह पे हम 4 लिख देंगे, तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 8 क्या है, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के साथ ये क्या है, परिमेय संख्या के साथ ये वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या के साथ क्या है, ये वास्तविक संख्या। तो ये 4 प्लस रूट 16 तो परिमेय और वास्तविक हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए 5 प्लस रूट 3, तो 5 का मान तो 5 ही है, रूट 3 का मान रूट 3 है, हम इसे नहीं बदल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और साथ में क्या हो जाएगा, वास्तविक, ठीक है। तो ये क्यों हो गया परिमेय संख्या और वास्तविक, क्योंकि हम रूट 16 जो है ना एक्चुअली में परिमेय संख्या ही है, तो दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही बनता है, लेकिन रूट 3 जो है अपरिमेय संख्या है। आज जब अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय संख्या ही रहता है, यानी कि 4 प्लस रूट 16 यानी कि परिमेय संख्या 4 है, और 4 में रूट 16 को जोड़ेंगे तो उसका भी मान 4 ही होता है, तो 8 क्या हो गया, परिमेय और वास्तविक हो गया। लेकिन 5 प्लस रूट 3 जो है ये अपरिमेय में अगर किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, अपरिमेय ही बनता है, तो ये अपरिमेय और वास्तविक हो गया। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा, देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा, एक एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे 3 प्लस रूट 6 है, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, परिमेय और वास्तविक, ठीक है, और एक दे देगा अपरिमेय एंड वास्तविक। अब आप आंसर कीजिए तो चैट सेक्शन में आपको क्या लगता है क्या होगा आंसर, आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही जवाब है। क्यों, क्योंकि रूट 6 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ दीजिए वो बनेगा अपरिमेय ही, और अपरिमेय है तो ये वास्तविक तो होगा ही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन कराता हूं, उसको करके देखिएगा। वास्तविक संख्या क्या होती है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का संग्रह जो है वास्तविक संख्या कहलाती है, और इसको आर से दिखाया जाता है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। चलिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा, पोल सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में, दो ही ऑप्शन है, ध्यान से कीजिए और सोच समझ के कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। एकदम आराम से कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं है। देखिए रूट 25 क्या परिमेय है कि अपरिमेय है, अगर परिमेय है तो परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो आंसर में परिमेय ही आएगा, तो ध्यान से चेक कीजिए रूट 25 परिमेय है कि अपरिमेय है। चेक कीजिए सभी बच्चे, चेक करेंगे, सभी बच्चे चेक कीजिए आराम से। देखिए आधे बच्चों का आंसर जो है गलत हो चुका है, जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। आराम से कीजिए, एकदम आराम से।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए समझिएगा, इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 प्लस √25 है, तो √25 को एक्चुअली आपको पता है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, √5 गुने 5 लिख सकते हैं। अब 5 गुने 5 में से एक 5 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या। और एक परिमेय संख्या में यानी 5 मान हो गया। अब 6 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11। और 11 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय जो कोई होगा वो तो वास्तविक होगा ही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिमेय और वास्तविक। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिमेय एवं वास्तविक। नहीं, आपको चेक करना रहता है, जो रूट के अंदर रहता है उसको चेक करना है। अगर ये परिमेय है तो परिमेय और वास्तविक होगा, अगर यहाँ वाला संख्या अपरिमेय है तो वो अपरिमेय और वास्तविक होगा। एकदम आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में कीजिए तो कोशिश, इस प्रश्न में कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करने का। एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी करते हैं आप लोग तभी गलत होता है। आराम से कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि वास्तविक संख्या पहचानना, कौन सा जो है एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। एकदम आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, वास्तविक संख्या को पहचानना है। आराम से उत्तर कीजिए। देखिए देखिए जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए जाट नाम से जो बच्चा है, आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर ऐसा कीजिएगा तो मुझे आपको क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था, आपको वास्तविक संख्या पहचानना था। तो जो कोई परिमेय होगा, जो कोई परिमेय होगा वो वास्तविक तो होगा ही, ठीक है। जो कोई परिमेय होगा वो वास्तविक तो होगा ही, ठीक है। और जो कोई अपरिमेय होगा वो भी वास्तविक होगा ही। तो 5.5 है तो इसे हम 55/10 लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या। अब परिमेय होगा तो वास्तविक होगा ही, यानी कि ये भी वास्तविक संख्या है। √5 है, इसे हम पेयर में यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या होगा ही। √5 जो है अपरिमेय संख्या है,
और अपरिमेय संख्या में से कुछ भी घटाते हैं तो वो अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये अगर अपरिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगा ही। तो ऑप्शन सी भी वास्तविक संख्या, यानी कि उपयुक्त सभी जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि ए और बी और सी तीनों ही वास्तविक संख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। रवीना चिंपा नाम से जो बच्चा है, जो आप क्लास को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आप लोग को क्लास से बाहर कर दूं। ऐसा मत कीजिए बाबू, बार बार मैं कह रहा हूं, ऐसा मत कीजिए। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। इस प्रश्न को ध्यान से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से कीजिएगा, पोल सेक्शन में करना है। एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर इसको कीजिए। मैं समझा देता हूं। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखा गया है, ऑप्शन ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी। आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत लिखा गया है। असत्य कथन यानी इन चारों में से कौन गलत लिखा गया है। यानी ऑप्शन ए में लिखा गया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या है। क्या ये सही है? सही है तो आंसर नहीं होगा, गलत है तब आंसर होगा। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, सही है तो आंसर नहीं होगा। अगर ये लिखा हुआ बात गलत है तब आंसर होगा। ऑप्शन सी में प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, अगर ये गलत है तब उत्तर होगा, नहीं तो उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन डी में प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या है, अगर ये गलत है तो ये उत्तर होगा, अगर गलत नहीं है तो ये उत्तर नहीं होगा। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से उत्तर कीजिए, एकदम आराम से। सभी बच्चे उत्तर करेंगे, सभी बच्चे उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे उत्तर कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, चेक करते हैं कैसे इसका आंसर होगा। देखिएगा ध्यान से, इसमें कह रहा है कौन सा गलत लिखा गया है। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होता है, एकदम सही लिखा गया है तो उत्तर नहीं होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो क्या ये पूर्णांक भी है? तो एकदम पूर्णांक है। पूर्णांक में मैंने क्या कहा था कि सभी पूर्ण संख्या, साथ में नेगेटिव संख्या भी जुड़ जाता है तो उसे पूर्णांक कहते हैं। तो ये तो पूर्ण संख्या पूर्णांक है ही, तो ये भी एकदम सही लिखा गया है। ऑप्शन सी को देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। मैंने बताया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। गलत लिखा गया है ऑप्शन डी को, तो यही हमारा उत्तर होगा। इसमें लिखा गया है प्रत्येक पूर्णांक, जैसे -1, -2, -3, क्या ये अपरिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे कि नहीं ये अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, अपरिमेय, जबकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक जैसे -1, -2, -3 क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी जो ये बात ऑप्शन डी में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, गलत लिखा गया है। तो यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमें इसमें से गलत बताना। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का छमाही परीक्षा होने वाला है।
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। पढ़िए ध्यान से और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का एकदम सही आंसर है। वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही जवाब। वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कौन सा एक वास्तविक संख्या है, तो परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होगा ही, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होगा, लेकिन जो कभी पूर्णांक होता है, जो पूर्णांक होता है वह तो परिमेय संख्या ही होता है। जैसे मैं लिख दूं -1, -2, 0, 1, 2, 3, ये सब पूर्णांक है। लेकिन पूर्णांक के साथ साथ ये क्या है, परिमेय भी है, क्योंकि इनके बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और जब 1 है तो ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। तो आंसर मारेंगे ऑप्शन डी को, उपयुक्त सभी ही क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। देखिए आप लोगों की छमाही परीक्षा जो है संभवतः 1 अक्टूबर से होने वाली है, तो अभी आपकी एग्जाम के रिलेटेड क्लासेस चल रही है, यानी यहां से आपको एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न मिलेंगे। तो हम आगे जो है फिर से अगला चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले क्लास में मिलेंगे। तो आज के क्लास में कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।